पांच खबर पैनी नजर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में जबरदस्त बवाल, खतरे में भगवंत मान सरकार। औरंगजेब के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ बयान, कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन, देशद्रोह जैसा मामला। दिल्ली में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, हिंदू पक्ष याचिका लेकर पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हरियाणा विधानसभा में गरजे बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नायब सैनी सरकार को घेरा। बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में गोलीकांड, 1 की मौत। अब खबरों पर विस्तार से चर्चा। पंजाब हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर पंजाब पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर पंजाब पुलिस ने जो किसान आंदोलन के टेंट्स लगे हुए थे उनको उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी ने जमकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा तो वहीं केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जिसमें साफ तौर पर किसानों के खिलाफ तानाशाही का आरोप कांग्रेस पार्टी राज्य और केंद्र सरकार पर लगा रही है। सुनिए किस तरीके से इस खास रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पिछले करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक तरीके से खत्म करवा दिया। 500 से ज्यादा किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। एक तरफ पंजाब में भगवंत मान सरकार पर विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी तानाशाह बता रही है। ऐसे में किसानों के साथ हुई इस घटना के बाद देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं। ऐसे में पंजाब सरकार राजस्व का नुकसान सहन नहीं करेगी। महाराष्ट्र में तो औरंगजेब का मुद्दा अब शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह के समान है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। कोई भी भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रांता हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। सुनिए खुले मन से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ औरंगजेब के मुद्दे पर आग बबूला होते नजर आ रहे हैं। स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दिल्ली के कई मंदिरों पर डीडीए ने जिस तरीके से उन्हें हटाने का आदेश जारी किया, इसके बाद रात को 9 बजे नोटिस चस्पा किए गए और सुबह टीमें वहां पर उन मंदिरों को हटाने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंच गई। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता ने एक PIL डाली, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट जाइए, वहां पर अपनी याचिका दाखिल कीजिए। याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि इतनी जल्दबाजी में आखिरकार मंदिर को तोड़ने का एक्शन क्यों हो रहा है। जहांगीरपुरी में जो मस्जिद थी उसको हटाने के लिए पूरा समय दिया गया।
जिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट तक जाने के लिए दूसरे पक्ष को यहाँ पर पूरा वक्त दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में किस तरीके से मयूर विहार के मंदिर को लेकर एक्शन पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील को दें ताकि वह इस पर पक्ष रख सकें। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट तक जाना चाहिए। पूर्व दिल्ली मयूर विहार फेज 2 के 3 मंदिरों पूर्व दिल्ली कालीबाड़ी, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के लिए पेश एडवोकेट विष्णु जैन ने आपात स्थिति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे मंदिरों पर नोटिस चिपकाया गया और सुबह 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के साथ बुलडोज़र दस्ता वहां पहुंच गया। वकील ने इस बात का भी हवाला दिया कि दिल्ली के ही जहांगीरपुरी में एक मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की थी और कार्रवाई को रोक दिया था। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने दोनों मामलों को अलग अलग बताया। इस मामले को हाई कोर्ट में उठाए जाने की गुंजाइश है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दरअसल सफीदों से बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम ने एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारी अपने अफसरों को खुश करने के लिए, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार की तरफ से जो टेंडर जारी किए जाते हैं उनमें जमकर पैसा वसूली होती है और इसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल हैं। सदन में खड़े होकर नायब सिंह सैनी सरकार के दावों की पोल खोलते हुए राम कुमार गौतम किस तरीके से हमला कर रहे हैं, सुनिए जरा। किसी एमएलए ने किसी भी हिसाब से दिए, किसी वेगी से दिए या किसी डी प्लान से दिए, कहते जिसका टेंडर लगेगा, टेंडर ले लिया किसी ने 8 लाख में और उसके बाद जीएसटी, उनका जेई, एसडीओ, एक्सीएन सबका कमीशन और उसके बाद ठेकेदार कहता मैंने भी तो कुछ खाना है, इसमें आधा पैसा भी नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, सुन रहे हो तो, ई टेंडरिंग मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली फॉर रजिस्टर्ड संस्थाएं, जो जितने भी ये धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, कुछ भी है। अध्यक्ष महोदय, जो एम्प्लॉय मेवात में लगे, इस राज्य में भी लगे, हुड्डा साहब की सरकार में भी लगे, मेवात में, सुनिए जो बात मैं कहना चाहता हूं, आपके हक की कहूंगा, सबके हक की कहूंगा, उनको इमीडिएटली वहां स्पेशल भर्ती करे सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आई कि उनके 2 भांजों के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। नवगछिया में ये विवाद हुआ और बिहार में पिछले कुछ वक्त से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नित्यानंद राय के दोनों भतीजों के बीच हुई इस गोलीबारी में जिस तरीके से जो एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है, उसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया है और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बिहार में अब सियासत गर्म हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में किस तरीके से दोनों नित्यानंद राय के भांजों के बीच ये गोलीकांड खेला गया। बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से आई है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पानी के विवाद में 2 भाइयों की ओर से गोली चलाई गई, जिसमें एक भाई जगजीत का इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरा भाई और उनकी मां को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। घटना नवगछिया के परबता थाने के जगतपुर गांव की है। मृतक और घायल नित्यानंद राय की चचेरी बहन के छोटे बेटे हैं। स्थानीय सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत
यादव के बीच मामूली विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई। दोनों को समझाने में मां बीच में आ गई, लेकिन दोनों की तरफ से 3 गोलियां चलाई गई। तीनों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां विश्वजीत यादव की मौत हो गई। जयजीत की यादव की यहां पर हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी मां के हाथ में भी गोली लगने की खबर सामने आई है। तो ये दिन भर की 5 ऐसी बड़ी खबरें थी जिन पर पैनी नजर रही। देश दुनिया की मीडिया की नजरें इन बड़ी खबरों पर बनी हुई थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।